हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं यूपी टेट और सी टेट के लिए सीडीपी की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए सीडीपी की नेक्स्ट क्लास 10 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो किसने किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक के नेम है बुद्धि, और बुद्धि टॉपिक से यूपी टेट में आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बुद्धि टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है, क्या करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटाता है और प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इनको ऑप्शन को बीच में लगाते हैं, तब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जहां ऑप्शन के लिए डैश दिया गया है। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, ए और बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि को क्या माना है? सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है, और अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये फ्रेंड्स टर्मन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, चेस एक गेम होता है जिसे हम लोग मनोरंजन के लिए और बुद्धि के लिए भी खेलते हैं। तो वही आपसे पूछा है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक खेल में। चेस क्या है? एक खेल भी है। कैसा खेल है? तो बौद्धिक खेल है, जिसे हम शतरंज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? अब चार ऑप्शन को पढ़ें पहले ध्यान से, उसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बुद्धि लब्धि, जिसे इंग्लिश में आईक्यू कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ये क्या है? ये बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है। बुद्धि लब्धि, जिसे हम आईक्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है फ्रेंड्स। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ये क्या है? ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ये एक प्रयोग है भाटिया बैटरी प्रयोग, तो किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण फ्रेंड्स सीएम भाटिया ने 1955 में किया था, और इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनी साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बुद्धि का। बिनी साइमन परीक्षण द्वारा बिनी बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। अब विशिष्ट बुद्धि, तो विशिष्ट बुद्धि या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की मापन बिनी साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया था, और 1905 में बिनी साइमन नामक दो वैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया किस मनोवैज्ञानिक ने किया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बिने साइमन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बिनी साइमन ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का प्रत्यय का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बीच होगी। मतलब औसत बुद्धि वाले यदि बच्चे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, तो उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 90 से 109 बुद्धि लब्धि के बीच जिन बच्चों की बुद्धि होती है उन्हें हम औसत बुद्धि वाले बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं। और यदि प्रतिभाशाली पूछा जाता है तो 130 से यदि अधिक होती है बुद्धि लब्धि तो उसे हम प्रतिभाशाली की कैटेगरी में रखते हैं। फ्रेंड्स ज्यादातर एग्जाम में आपसे 2 ही पूछी जाती हैं, 3 पूछी जाती हैं, एक सामान्य बुद्धि, एक मंद बुद्धि और एक प्रतिभाशाली बुद्धि। यदि मंद बुद्धि पूछा जाए तो 81 से 90 के बीच में जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है उन्हें हम मंद बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा है बुद्धि लब्धि, और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि को हम IQ से डिनोट करते हैं और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। ये क्या है, ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। अब यदि इस फॉर्मूले हम लगाते हैं तो मानसिक आयु कितनी है, तो मानसिक आयु है फ्रेंड्स 10 अपॉन वास्तविक आयु कितनी है 8 वर्ष इंटू 100। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 से 2 बार चला जाएगा, 4 2 8, और 4 से यदि 100 को डिवाइडेड करेंगे तो ये 25 बार चला जाएगा। 2 से 10 को काट देते हैं, 5 बार गया, और 25 यदि 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 इसका राइट आंसर होगा। तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो इसकी बुद्धि लब्धि है 125 यानी 125। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ बैटरी लिखे या भाटिया बैटरी लिखे आपको समझना है फ्रेंड्स, बात एक ही है कि बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, और यह एक कैसा बुद्धि परीक्षण है, तो यह फ्रेंड्स एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण भी 2 टाइप के होते हैं, एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक जिसमें हम बोल सकते हैं और अशाब्दिक जिसमें हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, कौन सी श्रेणी में आता है, किस श्रेणी का माना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बुद्धि का माना जाता है। कितने से कितने बुद्धि लब्धि वाला बालक, 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिनी साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अब मानसिक आयु, तो मानसिक आयु एक दूसरी तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिनी तथा साइमन ने किया। फ्रेंड्स ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं, बिनी अलग हैं और साइमन अलग हैं, लेकिन इनको हमेशा एक साथ लिखा जाता है क्योंकि इन दोनों ने ही प्रतिपादन किया इस संप्रत्यय का। तो इन दोनों ने किया। बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। आप सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और राइट आंसर बताएं हमें। मैंने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया था आप सभी के लिए कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्या फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है। तो मानसिक आयु
मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो मानसिक आयु कितनी दी है 8 वर्ष अपॉन वास्तविक आयु 5 वर्ष इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करिए, तो इसको यदि 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 0, और 8 की यदि 20 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 160। तो इसीलिए 160 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसीलिए ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आप सभी लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब बात करते हैं इन्होंने डॉक्टर एस जलोटा ने किया है ये, तो इनके बारे में करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। यह परीक्षण फ्रेंड्स हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिने साइमन मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक है। अब बात है विलियम स्टर्न की, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कोहलमान ने सन 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया, परंतु आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मन के द्वारा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के उपरांत ही प्रचलित हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? ये सभी बुद्धि के परीक्षण हैं, इनमें से आपको बताना है कि बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मी बीटा परीक्षण। ये बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है। अब बात सामूहिक परीक्षण की है बुद्धि की, तो इसकी बात करते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों एवं उनके अधिकारियों के सामूहिक परीक्षण के लिए निर्मित किया गया था। इसके अंतर्गत आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण किया गया। अब 2 तरीके के हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक आर्मी अल्फा हो गया और दूसरा आर्मी बीटा हो गया। पहले बात करते हैं आर्मी अल्फा की। तो आर्मी अल्फा परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए किया गया था, और आर्मी बीटा परीक्षण, यह परीक्षण अंग्रेजी न जानने वाले व्यक्तियों व अशिक्षितों के लिए था। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्य दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्य दिया। अब मानसिक आयु के संप्रत्य का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया है। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है। यदि पूछे कि मानसिक आयु क्या है, आप कैसे पता करेंगे क्या है मानसिक आयु? तो मानसिक आयु किसी व्यक्ति की, यदि मानसिक आयु के बारे में पता करना है तो उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है, तथा इसके आधार पर ही बालकों को मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि जैसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेशलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है, कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 है। डेविड वेस्टलर ने बुद्धि मापन के लिए शाब्दिक तथा निष्पादन उप परीक्षणों को सम्मिलित करके वेस्टलर प्रौढ़ बुद्धि मापनी की रचना की। इस मापनी में फ्रेंड्स कुल 11 उप परीक्षण थे, जिसमें से 6 शाब्दिक हैं तथा 5 निष्पादन उप परीक्षण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है किस श्रेणी का बच्चा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया?
तो किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि अंक होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर भी बुद्धि लब्धि पूछा है आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब बुद्धि लब्धि पूछा है IQ, तो इसका फॉर्मूला होगा मानसिक आयु अपन शारीरिक आयु इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब इसको लगाते हैं हम कि मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष अपॉन शारीरिक आयु कितनी है? 10 वर्ष इंटू 100। तो यहाँ पर इस 0 से ये 0 कैंसिल, 12 की मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो कितना होगा? 120। तो इसीलिए 120 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं स्टर्न, बिने, टर्मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? टर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? अब जड़ बुद्धि की बात की गई है तो फ्रेंड्स, ये मंद बुद्धि से भी जो नीचे श्रेणी आती है वो जड़ बुद्धि वाले बालक की आती है, तो वही आपसे पूछा है। तो इनका IQ लेवल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 71 से कम जड़ बुद्धि वाले बालकों का IQ लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। किस परीक्षण का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। मतलब रेविन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण RB कैटल के संस्कृति मुक्त परीक्षण का एक उदाहरण है। ये दोनों परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जो किसी व्यक्ति पर एक ही बार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है। तो किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। यहाँ पर फ्रेंड्स ये दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है पूरा ऑप्शन, और ये है एक विशिष्ट योग्यता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? गैसल, गाल्टन, टर्मन, डॉक्टर माथुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्मन ने कहा कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो बुद्धि से प्रेरित होता है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने CDP की प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके CDP की प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारे वीडियो में कोई क्वेरी लगती है या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उसका जवाब अवश्य देंगे। Thanks for watching video friends.